बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज हम आए हुए हैं जी एक गांव में, ये भावलपुर के करीब है। लुधरा का ये गांव है। पक्का करोड़ पक्का, इस तरह इसको कहते हैं। नाज़रीन, आज आपको गांव के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। ये मेरी बैक साइड के ऊपर ये है थ्रेशर, जो कि गंदम जब पक जाती है तो उसको इसके दाने निकाले जाते हैं। और ये मेरी बैक साइड पर हैं जी गाय के बच्चे, ठीक है। और ये आपको तफसीलन दिखाते हैं। ये मेरे सामने गंदम है, वो सामने धान है, मकई की फसल। सुहांजने का एक दरख्त होता है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फालसा गर्मी का एक बड़ा तोड़ है। गर्मियों में लोग शहरों में उसको बड़ा इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको ये सारा माहौल जनाब दिखाऊंगा। ये बच्चे भी साथ हैं, ये आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, ये पूरी वीडियो आपने देखनी है। ये मैं आपको कुछ जानवरों के हवाले से भी दिखाता हूँ जी। ये है जी गाय के बच्चे, ये जनाब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये गाय के बच्चे हैं। ये बड़ी गाय बैठी हैं। अच्छा, बच्चों को अलहदा बांधा गया है क्योंकि ये दूध पी लेते हैं, माँ का साथ में बांधे जाएं, ये माँ का दूध पी लेते हैं। नाज़रीन, ये हैं बच्चे, गाय के बच्चे, बिछड़ा इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, आजकल इन जानवरों का बहुत ज़्यादा रेट है। 1.5-2 लाख 2.5 लाख की गाय आती है, ठीक है। और ये है जी थ्रेशर। ये थ्रेशर पूरी देख लें। ये साथ में वो गोबर की पाथियाँ इसको कहते हैं, पंजाबी में ये पड़ी हैं। ये थ्रेशर है। इसको इस जगह पर ये पुली चलती है, या फिर इस जगह पर ट्रैक्टर लगाकर इसको गंदम से निकाला जाता है। गंदम जो है वो इससे इस साइड पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड पर गंदम डाल के ना जी, तो ये फिर निकाली जाती है जनाब, दाने निकाले जाते हैं, ठीक है। ये नीचे इसकी जाली है, ये नीचे जगह बनी हुई है, ये गंदम है जी, ठीक है। और ये सामने धान है, और ये धाड़ है, तूड़ी की धाड़। जो गंदम जब दाने निकालते हैं तो फिर एक साइड पर ये तूड़ी निकलती है, और ये तूड़ी पड़ी है जो इसको फिर ये पिछले साल की पड़ी है, इसको महफूज कर लेते हैं। ये जानवरों के चारे के काम आती हैं, यानी ये जो जिस तरह गाय खड़ी हैं, ये जानवरों के चारे के काम आती हैं। ये थ्रेशर की एक साइड से तूड़ी निकलती है और नीचे से दाने निकलते हैं साफ़ वाले, ठीक है नाज़रीन। ये गाय भैंसें गाँव का माहौल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो पूरी देखने की कोशिश करें, और हम आपको मकई, फालसा, सुहांजना, दीगर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाएंगे। पूरे गांव के माहौल की जो है वो आपको सैर करवाएंगे। नाज़रीन, गांव का माहौल आलूदगी के हवाले से बड़ा साफ़ सुथरा होता है, और आबो हवा बड़ी साफ़ होती है। बहावलपुर का लुधरा साइड ये जो जनूबी पंजाब का एरिया, ये वैसे भी खुश्क होता है। ये एरिया खुश्क एरिया होता है, यानी इधर जिस तरह के वस्ती पंजाब में बहुत सारी बीमारियां, फैसलाबाद, लाहौर के हवाले से ये काफ़ी बेहतर माहौल और मौसम होता है इसका। क्योंकि गुजरांवाला साइड या उससे आगे सियालकोट, पिंडी का जो पानी है वो अच्छा पानी है, लेकिन उससे पहले जो कुछ जनूबी पंजाब के एरियाज़ हैं उनका पानी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये हम आपको सैर करवा रहे हैं गाँव के हवाले से। ये गंदम की फसल, अच्छा अभी इसकी बुआई हुई है, ये छोटी है बिल्कुल। ये कोई चंद मतलब दिनों का है, ये कोई 10 से 15 दिन हो गए होंगे। ये उगना शुरू हो गई है, ज़मीन से बाहर आ गई है गंदम, और ये अब तकरीबन कोई 4 माह में ये बड़ी हो जाएगी। तकरीबन अप्रैल तक जो है गंदम की कटाई शुरू हो जाती है। तो बुआई जो होती है वो 11वें महीने में, 12वें महीने में ये गंदम की बुआई होती है। अच्छा, ये साथ में धान, जिसको पंजाबी में झोना कहते हैं, ये जनाब देखें बिल्कुल करीब से। अच्छा, ये काट कर भी ना, अब ये भी पक गई है फसल। धान की फसल, चावल की फसल बिल्कुल पक गई है। इसको चावल कहते हैं, धान कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फसल जो है ना जी पक गई है, और ये अब काट के तो दिसंबर के पहले 2 हफ्तों तक तकरीबन इधर भी गंदम की जो है वो काश्त हो जाएगी, बुआई हो जाएगी। और फिर उसके बाद
ये गंदम भी इंशाल्लाह तकरीबन मार्च अप्रैल में, क्योंकि मार्च में सिंध में कटाई शुरू हो जाती है गंदम की, और ये बावलपुर साइड जो है ये अप्रैल में, और इसी तरह पंजाब का एरिया जो है वो 5वें महीने तक गंदम की कटाई होती है। तो ये हम आपको गांव की सैर के हवाले से ये भी दिखा रहे थे। नाज़रीन, जैसा कि हम ने आपको बताया कि मैं आज एक गांव में मौजूद हूँ। भावलपुर का ये गांव है, लोधरा के करीब, यानी भावलपुर लोधरा के करीब है। हम एक गांव में आए हुए हैं। अच्छा, ये है सुहांजना, इसको सुहांजने का दरख्त कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसको सुपर फूड कहते हैं। ये दरख्त है, बल्कि पौधा नहीं है, दरख्त है, इसको सुपर फूड कहते हैं। इसकी जो फली, पत्ता, फूल, हर चीज़ बड़े काम की है शुगर के हवाले से बिलखसूस। इसके पत्ते जो हैं उसका सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी के लिए, खून की कमी के लिए, और इसी तरह कमज़ोरी के लिए, जोड़ों की दर्दों के लिए। ये है सुहांजना, श्री के टाइप का ये दरख्त होता है। और अगर ये छोटे पौधे हों तो फिर इनके नीचे से वो सुहांजने की मूली भी निकलती है। अच्छा, साथ में ये है मकई। ये मकई की फसल है। हम आपको मकई की छली भी दिखाते हैं। और ये जो भैंसों का गोबर होता है उसकी पाथियाँ बनी हुई हैं। नाज़रीन, ये है मकई की फसल। और ये जो ख़ास तौर पर ये वीडियो मैंने आपको बताया कि उन लोगों के लिए जो शहर में रहते हैं, जिनको ये इल्म नहीं है कि गांव क्या होता है। ठीक है जी, ये हम ये आपको दिखा रहे हैं। रोड के साथ ये रकबा है, लोधरा एरिया है। ये देखें, किरोड़ मोड़ लोधरा। ये छली लगी हुई है जी, इसको भुट्टा भी कहते हैं। अच्छा, ये छली छीलें ज़रा एक ना थोड़ा, ये लड़का छील के दिखाता है। ये है जी, ये देखें, ये छली है, और उतार ही लें इसको, है, ये उतर गई जी। तो इस तरह जी हर एक जो मतलब पौधा है, जिसको बूटा, पौधा, टांडा, पंजाबी में टांडा भी कहते हैं इसको, मकई का टांडा, हर एक के साथ एक छली लगी होती है। और अमूमन कुछ बीज ऐसे हैं जो कि हाइब्रिड जिनको कहते हैं, 2-3 वाले भी हैं, लेकिन नॉर्मली एक बूटे के साथ, एक पौधे के साथ एक ही छली लगती है। तो नाज़रीन, इसी तरह हम आपको धान की फसल भी हमने आपको दिखानी है, और नहीं दिखानी। तो ये मकई की फसल दिखाई है आपको। इस तरह बाकी भी और भी गांव के हवाले से जो चीज़ें वो आपको दिखाते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये होती है नाज़रीन, ये मकई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फैसलाबाद में जो रफान मिल है, शहर में अंदर भी है, वो जड़ा वाला रोड के ऊपर भी है, उनका यूनिट समुद्री रोड के ऊपर भी है बल्कि। तो वहाँ इसका जो कस्टर्ड, और इससे बहुत ज़्यादा कोई 27-28 किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। कस्टर्ड बनाया जाता है, ऑयल बनाया जाता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें, ये जानवरों को डालने के लिए खल वगैरह कोई बनाया जाता है, इस तरह का सिलसिला। जी नाज़रीन, ये मकई जो है, ये फसल जब पक जाती है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले दिखाई, ये फसल तैयार है, फिर उसमें से ये छली उतारी जाती है। इसको पंजाबी में छली, भुट्टा भी कहते हैं उर्दू में। ये जो छली होती है, फिर इसका जो कवर है, इसका जो खग्गा पंजाबी में कहते हैं, कवर कहते हैं इंग्लिश में, यानी कह लें, ये कवर उतारने के लिए ख़वातीन को बुलाया जाता है, बाकायदा इनको मजदूरी दी जाती है पर एकड़ के हिसाब से। ये खग्गा उतार कर, इसका छिलका उतार कर, फिर इसको जो है वो मशीन में डालकर इसके दाने निकाले जाते हैं, और फिर आगे इसकी फैक्ट्रियों में सेल की जाती है अगले प्रोसेस के लिए, जो इसका रफान कस्टर्ड मिल वाले इसका कस्टर्ड बनाते हैं, दीगर बहुत सारी चीज़ें। तो ये बटा भी साथ है बिल्कुल, और ख़वातीन बैठी हैं। ये जी नाज़रीन, ये देखें, सादा माहौल है जी, चारपाइयाँ पड़ी हैं, और ये है मेहमान नवाजी का गांव में तरीका। यानी चारपाइयाँ पड़ी हैं और सिंपल माहौल है, सादा माहौल है, बिल्कुल कोई ड्राइंग रूम का मसला नहीं है, कोई लंबा चौड़ा मतलब जो है वो पत्थर लगे हुए जैसे शहरों में बड़ी जनाब, सिंपल सादा माहौल है। ठीक है, तो ये देखें, सादा चारपाई वगैरह पड़ी हैं। अच्छा, दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है, आलूदगी इंतहाई कम है, मतलब कोई इधर नहीं है कि किसी शहर में मतलब जो है वो सफाई सुथराई, एक सिंपल माहौल है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देख रहे थे गुड न्यूज़ टीवी, मुझे इजाज़त दें। आपका होस्ट है यूसुफ मदनी।
अल्लाह हाफिज़।